एक मौलाना से फंस गया पंगा। महीना भर से शिरिक हराम नाजायज गुनाह, शिरिक हराम नाजायज गुनाह, दे दनादन किताब खोज रहा, किस किताब में लिखा है, किस किताब में लिखा है। अचानक देखा मौलाना का 3 मंजिला मकान सजा सजाया, दे लाइट, दे ट्यूब, दे कुमकुमा। अब मौलाना शेरवानी पहने मार्केट में दे दनादन, कभी इधर कभी उधर, कभी इस दुकान कभी उस दुकान। तो मैंने कहा मौलाना ये शेरवानी में परेशानी अच्छा नहीं लगता, क्या प्रॉब्लम है? तो मौलाना बोले कि अरे आपको मेरी परेशानी से मजा मिलता है। मैंने कहा नहीं भाई, मैं आपका हेल्प कर सकता हूँ, जरूरत पड़े तो एसपी डीएम को भी फोन कर दूंगा, आप बोलो तो सही। बोले मौलाना क्या बताऊं? मैंने कहा आपका मकान सजा सजाया दिख रहा है, तमाम लाइट लगी है, सब खैरियत तो? बोले क्या बताऊं, कई सालों के बाद तो मेरे घर में आज ही के दिन एक बेटा पैदा हुआ था। कई सालों के बाद आज ही के दिन मेरे घर बेटा पैदा हुआ था, इसलिए आज उसकी तारीख़ विलादत है। मैंने कहा मौलाना तो फिर ये मकान सजाना कहां कुरान में लिखा है, दिखाओ कहां हदीस में, दिखाओ। और ये दुकान वो दुकान भाग दौड़, तो बोले कि केक ढूंढ रहा हूं। क्या केक? मैंने कहा इसको क्या करोगे? बोला आज तो बर्थडे है ना बेटे का, आज तो बर्थडे है बेटे का। मैंने कहा कुरान में केक कहां है, दिखाओ दिखाओ। इसलिए लड़िए मत, झगड़िए मत, पढ़िए पढ़िए। दुनिया में भी हम पहचाने गए मुस्तफा से, और कब्र में भी पहचाने जाएंगे मुस्तफा से, और कयामत में भी हम पहचाने जाएंगे मुस्तफा से। मेरी पहचान मुझसे नहीं है, मेरी पहचान गुंबदे खजरा के मक्की से। बेशक, सुभान अल्लाह। इसलिए 12 रबीउल नूर को पूरे एहतमाम के साथ, हुल्लड़बाजी कोई न करे, पैदल चलो, दुरूद शरीफ पढ़ते रहो। कुछ याद नहीं है तो कलमा तो याद है, कलमा शरीफ का विर्द करते रहो। और हो सके, तौफीक बाबू हैं, हो सके तो अभी से तैयारी कीजिए, कुछ फल जमा कीजिए, सेब हो, संतरा हो, कुछ मिठाई हो, और कोई बीमार हो, गरीब हो, उस दिन चाहे आपके मजहब का हो कि ना हो, आपके धर्म का हो कि ना हो, आप उसकी अयादत के लिए कुछ फल फ्रूट लेकर जाइए और उनसे कहिए कि आज रहमते आलम की विलादत की तारीख है, और मरीजों की अयादत करना, खबरगिरी लेना, ये मुस्तफा की सुन्नत है। मैं मुस्तफा का आशिक हूं, उनकी सुन्नत को जिंदा करने आया। सुभान अल्लाह। देख लो कैसे नफरत मोहब्बत में बदल जाती है। लेकिन जुलूस निकले तो ढंग से निकले, शाइस्तगी के साथ निकले, पुरअमन तरीके से निकले, और एडमिनिस्ट्रेशन और जिला इंतजामिया से परमिशन लेकर निकले। कानून कभी हाथ में नहीं लेना चाहिए। अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन वल आक़िबतु लिल मुत्तक़ीन वस्सलातु वस्सलामु अला सय्यदिल मुरसलीन व अला आलिहि व सहबिहि अजमाइन, अम्मा बाद।
फ़अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम अल हुसैनु मिन्नी व अना मिनल हुसैन सदक़ रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। सदर बावकार मुअज़्ज़ज़ उलमाए किराम, मोहतरम शोराए इस्लाम, सबसे पहले मैं देवना के नौजवानों को, यहाँ के बुजुर्गों को दिल की अथाह गहराइयों से मुबारकबाद पेश करूं कि आपका ये सालाना जलसा धीरे धीरे हर साल एक मरकजी हैसियत की तरफ आगे बढ़ रहा है। हर गांव की एक पहचान होती है, हर गांव की एक निशानी होती है। मेमारे कौम मिल्लत हज़रत अल्लामा मौलाना मुफ्ती मुश्ताक साहब रज़वी और उलमाए किराम का एक मजबूत काफिला है। यहीं से गुफ्तगू शुरू कर दूं कि हर गांव की एक पहचान होती है। कुछ आबादियां जमींदारों की वजह से पहचानी जाती, कुछ गांव इल्म और हुनर से पहचाने जाते, कुछ बस्तियां कल कारखानों से पहचानी जाती, कुछ मैदान तारीख के एतबार से पहचाने जाते। लेकिन देवना के लोगों, आप मुबारकबाद के हकदार हो कि बरौनी जैसे रिफाइनरी मीनार चिमनी के सामने आपने अल्लाह के घर का इतना ऊंचा मीनार किया है कि देवना बिल्डिंगों से नहीं पहचाना जाता है, अल्लाह के घर के मीनार से पहचाना जाता है। सुभान अल्लाह। ये बात सही है कि गलत है? अरे बोलो ना। बड़े अच्छे अंदाज में मद्दाहे खैरुल अनाम हजरत मौलाना अजमत रजा को आपने सुना। बड़ी शानदार इस्लाही गुफ्तगू खतीब जीशान साहिबुल बयान हजरत मौलाना अल्लामा शहाबुद्दीन सकाफी की गुफ्तगू आपने सुना। मेरे बाद मेरे अजीज भी और मेरे करीब भी खतीबुल हिंद हजरत अल्लामा मौलाना नुमान अख्तर फायकुल जमाली, जो इस वक्त पूरे मुल्क में सिक्के राइजुल वक्त हैं जी। यानी जिस तरह निकाह की महफिलों में सिक्के की जरूरत है, उसी तरह अहले सुन्नत के हर मजहबी स्टेज पर नुमान अख्तर की जरूरत है। लेकिन आज उनकी तबीयत थोड़ी नासाज है। यानी एक रोज पहले वो पटना में साथ थे, डॉक्टर को दिखाने आए थे। हमें खुद भी उम्मीद नहीं थी कि आज के जलसे में ऐसी सेहत में शिरकत करेंगे, लेकिन अजीज़े गिरामी हाफिज तौफीक की जिद, दौना वालों की मोहब्बत और वादे की पाबंदी, इसलिए जितनी देर वो बोले
खान साहब लोग लाठी लेकर के जबरदस्ती बुलवाने की गलती मत करना, वरना इत्तेफाक से वो भी पठान ही है। देख लीजिए हजरत, पठान का नाम लेते ही चेहरा चमक गया। अभी उतरेगा, अभी उतरेगा, घबराओ मत, अभी उतरेगा। तो कह रहा था बलियावी की तकरीर सुननी है। अरे बोलो ना, कितने लोग सुनना चाहते हो? ईमानदारी से वही हाथ उठाना। तो स्टेज वाले नीचे जाओ जब नहीं सुनोगे तो। क्या ये बिला वजह बोझ क्यों लेकर के चले? तो अब अगर सुनने का मूड है तो दरूद शरीफ पढ़ लीजिए बाबा से बुलंद। मजिस्ट्रेट चेक इन में देवना वाले पकड़ा गए, दरूद शरीफ याद नहीं है। अब दिल लगाइए, तवज्जो चाहूंगा, बहुत गौर से सुनना। मसलक चाहे जिसका जो हो, चाहे मिलाद कराने वाला हो या मिलाद का मुखालिफ हो, सलाम पढ़ने वाला हो या सलाम नहीं पढ़ने वाला हो, नमाज तो सब पढ़ते हैं ना। अरे बोलिए ना, कुछ हुआ, पढ़ते हैं कि नहीं? ये जरूरी नहीं कि हर नमाज पढ़ने वाला मिलाद पढ़ता हो, ये भी जरूरी नहीं कि हर नमाज पढ़ने वाला फातिहा भी करता हो, ये भी जरूरी नहीं कि हर नमाज पढ़ने वाला हुसैन पाक की सबील भी लगाता हो। लेकिन कोई एक नमाज बता दो, चाहे जिस तबके से हो, कोई एक नमाज बता दो जो रसूलुल्लाह के दरूद के बगैर हो जाए। तवज्जो चाहूं पढ़े लिखे लोग, कोई एक नमाज बता दो, फर्ज हो तो दुरूद वाजिब, सुन्नत हो तो दुरूद वाजिब, वाजिब हो तो दुरूद वाजिब, वाजिब हो तो दुरूद वाजिब, फर्ज हो तो भी दुरूद वाजिब, सुन्नत हो तो भी दुरूद वाजिब। अमा हद तो ये कि जनाजा हो बाप का, दुरूद हो रसूल पाक की। बोलो 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 बोलो, तवज्जो चाहो। गोया क्लियर ये हो गया कि नबी कौनैन के दुरूद के बगैर जब बाप का काम नहीं चल सकता तो बगैर मुस्तफा के दुरूद के मौलाना आपका काम कैसे चलेगा? पढ़ना तो पड़ेगा। तो अब अगर याद हो तो बाबा से बुलंद पढ़ लीजिए, अल्लाहुम्मा सल्ली अला सय्यदिना मौलाना मुहम्मदिन बारिक वसल्लिम सल्लु अलैहि सलातुम व सलामन अलैका या रसूल अल्लाह। बलियावी तकरीर भूला नहीं है, बलियावी से तकरीर करानी पड़ती है। स्टेज रंगदार हो, सुनने वाले मस्त हों, तो एक तकरीर कम से कम 10 साल न सुनी जाए तो तकरीर का क्या मतलब है? हर चैप्टर से एक नई तारीख मिले और जब जब सुनो तब तब एक अच्छी चीज निकल के आवे।
ठीक है। अब बलियावी की गुफ्तगू यहीं से दो तरह से आगे बढ़ेगी, दो तरह से। लेकिन उससे पहले मैं देवना वालों से पूछ लूं कि ये प्रोग्राम इसी साल भर होगा या अगले साल भी होगा? अरे क्लियर बोलो ना, जोर से बोलो। अगर बारिश ज्यादा होगी तब? जोर से बोलो। अगले साल भी होगा? यानी जिस तरह से आपने मस्जिद के मीनारे से गांव की पहचान बता दिया, उसी तरह से इस जलसे को इतना तारीखी बना दो कि पूरे बेगूसराय में ये खबर फैल जाए कि देवना वाले सिर्फ मस्जिद का मीनारा ही ऊंचा नहीं करते हैं, बल्कि मुस्तफा के इश्क का झंडा भी बहुत ऊंचा रखते हैं। अब बड़ी अच्छी गुफ्तगू के बाद बलियावी की गुफ्तगू का हिस्सा यहीं से शुरू हो। करबला। अजमत बाबू, बस थोड़ी सी चुप कीजिएगा तो बहुत कुछ समेट के वापस ले जाऊंगा, और दिल दिमाग खोलिएगा तो कुछ अच्छा माल आपके हवाले कर दूंगा। क्या है? करबला। क्या है? जोर से। पूरी दुनिया में जंगें बहुत हुई, लड़ाइयां बहुत हुई, और जंगों का सिलसिला रुकना नहीं है। अमीरी गरीबी की जंग, गोरे कालों की जंग, अरबी अजमी की जंग, जबान और लैंग्वेज की जंग, पहाड़ी और पठारी की जंग। जंगों से दुनिया भरी पड़ी है कोई जो ये बता सके कि चाइना की जंग किस सन में कब हुई भारत से? शायद 100 में एक मिले जो बता सके कि फला सन में ये जंग लड़ी गई। है कोई जो बता दे कि जो जंग हुई उस वक्त सीजन कौन था, मौसम कौन सा था? शायद 100 में एक मिले जो बता सके। दिल लगाइएगा, जहन करीब कीजिएगा, दिल लगाइएगा, जहन करीब कीजिएगा। जमीन पर एक जंग, एक मुल्क जिसका नाम हिरोशिमा है। हिरोशिमा पर इतना बारूद गिरा था कि वो जमीन के नक्शे से गायब है। पूरी आबादी, पूरा हिस्सा। लेकिन पूछ लीजिए कि वो किस सन में जंग हुई? शायद 100 में 5 बता सके। 100 में एक बोला, उसमें एक हुआ। लेकिन आम तौर से आम पब्लिक में ये कोई नहीं बता सकता। लेकिन वाह रे मौला हुसैन, आपने कौन सी जंग लड़ी? मुद्दा क्या था? आपने कौन सी जंग लड़ी? एजेंडा क्या था कि जंग लड़ी जाए करबला में और झंडा लहरा दिया जाए पूरी दुनिया में? आखिर इस जंग के पीछे का राज क्या था? अब लड़ने वालों का नेचर मुलाहिजा फरमा लीजिए। हर लड़ने वाला अपनी सहूलत का मैदान ढूंढता है। हर लड़ने वाला अपनी सहूलत का मैदान ढूंढता है। यानी जहां जंग में वो जा रहा है, पानी उसी के कब्जे में हो, राशन उसी के कब्जे में हो, हर तरह की सहूलत उसके कब्जे में हो, ताकि नुकसान कम हो
और ज्यादा से ज्यादा जल्दी से जल्दी वो जंग जीत सके। अब दिल लगाइएगा, दिल लगाइएगा, बहुत ज़हन को करीब कीजिए तो मैं अपनी बात आप तक उतारने की कोशिश करूं। हाँ, कुछ पागल लोग हैं, पागलों से धरती खाली नहीं है, जो ये कहते हैं हुसैन हुकूमत के लिए जंग लड़ने गए थे, हुकूमत के लिए, जबकि उन अकल के टुअरों को पता नहीं है कि जिस हुसैन के लिए जिब्राइल जन्नत से जोड़े लावे, नीचे वाले नहीं समझ सके कोई सदमा नहीं, ऊपर वाले भी उसी बिरादरी के लग रहे हैं। जिस हुसैन के लिए चश्मा लगाना पड़ेगा, बोल दो, ज़हन में है। जिस हुसैन के लिए, अच्छा एक बात बताओ, कोई एक मौलाना बता दो किसी भी मकतबे फिक्र का जो अपने नवासे के लिए सजदा लंबा कर दे, उसकी नमाज हो जाए। समझ बात आई? नहीं आई। मान लीजिए मुफ्ती मुश्ताक साहब सजदे में हो और इनका नवासा, इनका बेटा इनकी पुश्त पे सवार हो जाए, जो उमूमन बच्चे करते हैं। अगर बाप की पीठ पर सवार न हो सके तो मां की पीठ पर तो बच्चियां और बच्चे सवार हो ही जाते, लेकिन मां अपने बेटों के लिए सजदा लंबा नहीं करती, मां अपनी औलाद के लिए सजदा लंबा नहीं करती। लेकिन कुर्बान जावो मस्जिद नबवी में कौनैन के आका रहमत आलम सजदे में हैं और पुश्ते रसूल पर हुसैन सवार हो चुके हैं। नबी रहमत ने सजदा लंबा कर दिया, जिब्रील ऐन सजदे में उतर गए, या रसूल अल्लाह हुसैन आपकी पुश्त पर सवार हैं, अगर ये गिर गए तो या रसूल अल्लाह इन्हें चोट लगेगी। अब पहले स्टेज की तवज्जो चाहूं, दिल लगाइएगा, दिल लगाइएगा। गोया सजदे में भी हुसैन की हिफाजत मुस्तफा कर रहे हैं। क्यों? इसलिए कि हुसैन आज नबी तुझे चोट लगने से हिफाजत कर रहा, कल इस्लाम को चोट लगने से हुसैन तुम। अब ज़हन को थोड़ा सा करीब कर लीजिएगा। मैदान बहुत है, मैदान बहुत है। हर लड़ने वाला अपने सहूलत का मैदान ढूंढता है। अब सवाल ये उठता है, सवाल ये उठता है, मुद्दा एजेंडा तो मुस्तफा का दीन था, एजेंडा नबी की शरीयत थी। हुसैन मक्के में क्यों नहीं? तवज्जो चाहूं, अगर समझ शरीफ में बात आ रही हो तो कभी कभी बोल लीजिए, आप लोग निकाह नहीं टूटेगा। हाँ ए बेटा, मदरसे में जाकर पढ़ना। ये बातें तुम किताब में नहीं निकाल पाओगे, बस दिल लगाइए। हुसैन सवाल काबे की अजमत का था और काबा मक्के में था। सवाल नबी की शरीयत का था, मुस्तफा का गुंबदे खजरा मदीने में था। तो हुसैन मक्का क्यों नहीं, मदीना क्यों नहीं? हुसैन मक्का क्यों नहीं, करबला क्यों? मदीना क्यों नहीं, करबला क्यों? अरफात क्यों नहीं, करबला क्यों? मुजदलफा क्यों नहीं, करबला क्यों? सवाल दीन का है तो मक्के में क्यों नहीं, करबला क्यों? क्वेश्चन, सवाल है। तो जवाब मिलेगा मौला हुसैन की तरफ से कि हर जमीन पर हर इमारत की तामीर नहीं होती।
हर एक जमीन पर हर एक इमारत की तामीर नहीं होती। अब अगर मौलाना मुश्ताक साहब को कोई नदी के किनारे जमीन दे दे 1 बीघा, कहे हजरत यहीं मदरसा बनाओ, तो हजरत मौलाना मुश्ताक साहब ने खबर भेजी हाफिज शहरियार से कि बलियाबी साहब को कह दो कि बहुत खूबसूरत प्लेस मिल गया है सिमरिया घाट के किनारे, यानी बिल्कुल पॉल्यूशन मुक्त हवा चलेगी, चारों तरफ हरियाली है। जैसे ही मैं पहुंचा, जमीन देखी, बिल्डिंग जमीन देखी, इलाका देखा, मैंने कहा मौलाना एक मर्तबा मिट्टी चेक करा लीजिए। गौर से सुने उलमाए कराम, क्या कहा? मिट्टी चेक करा लीजिए। इसलिए कि पैर रखने के बाद मुझे महसूस हो रहा कि यहां की मिट्टी दलदल है, और जितनी ऊंची इमारत हो उतनी ही मजबूत मिट्टी भी होनी चाहिए। हुसैन मक्का क्यों नहीं, करबला क्यों? हुसैन मदीना क्यों नहीं, करबला क्यों? हुसैन अरफात क्यों नहीं, करबला क्यों? तो जवाब मिलेगा करबला मोल्ला से मौला हुसैन का, इस्लाम से ऊंची कोई इमारत नहीं होगी तो करबला से मजबूत कोई मिट्टी भी नहीं होगी। इसलिए कि दुनिया की इमारतों की मिट्टी की जांच कंप्यूटर ने किया है, करबला की मिट्टी का सिलेक्शन मदीने वाले मुस्तफा ने किया है। जिब्रील मिट्टी लेकर आए हैं मुस्तफा की बारगाह। गोया कंप्यूटर पैदा नहीं हुआ था, जमीन और एग्रीकल्चर के स्पॉट पैदा नहीं हुए थे, लेकिन निगाहे नबूवत देख रही थी कि इस्लाम की इमारत को तोड़ने के लिए कलमा पढ़कर कभी यहूदियत की शक्ल में, कभी मजूसियत की शक्ल में, कभी नसरानियत की शक्ल में, कभी बदअकीदों की शक्ल में, जब ये जत्था और जमात निकलेगी तो बज़ाहिर कलमा भी होगा, कुरान की तिलावत भी होगी, पेशानी पर सजदे का निशान भी होगा, लेकिन वो इस्लाम की बुनियाद हिलाने वाले हो गए। इसलिए हुसैन तुम ऐसी दीन की तामीर कर दो, ऐसी दीन की तामीर कर दो कि यजीदियत का जलजला आबे ठहर जाए, इस्लाम की इमारत सलामत रहे। सुभान अल्लाह, वाह वाह वाह। पूरी ताकत लग गई राफजियत को फैलाने में। आज बहुत सारे पागल पैदा ले लिए हैं मौला अली के बेटों के नाम पर, शहजादों के नाम पर। ये 5-5 अंगूठियां पहन करके हाथ में कड़ा डालकर भाषण देने वालों, मौला हुसैन की शहादत खानदान के लिए नहीं, मुस्तफा की शरीयत के लिए। और एक बात याद कर लेना, अब बलियाबी की तरफ से इजाजत नहीं, गुजारिश है, हुसैन का आशिक कभी शराबी नहीं हो सकता, हुसैनी कभी शराबी नहीं हो सकता। मौला हुसैन के नाम पर अगर किसी के मुंह से शराब की बदबू और झंडा दिखे, धक्के मार के उसको बाहर कर देना अपनी जमात से, और साफ कह देना कि हुसैनी कभी शराबी नहीं हो सकता। भाड़े की फौज से जंग नहीं जीती जा सकती, ये सिद्ध कर दिया करबला के 72 में। भाड़े की फौज से जंग नहीं जीती जा सकती, ये साबित कर दिया करबला के मेरे मौला हुसैन ने। अब दिल लगाइए और जरा सा जहन को करीब कीजिए। मक्का बोल दीजिए, सुभान अल्लाह। अरे बोलो भाई। अच्छा एक बार स्टेज वाले बोल दीजिए, सुभान अल्लाह। अब समझ में बात आई कि भारत में गूंगे क्यों बोल रहे हैं। आज पूरी दुनिया में करबला, और माफ करना मुसलमानों, सिर्फ हुसैन तेरे नहीं है,
ये ठीका लेना बंद करो कि मौला हुसैन सिर्फ तेरे हैं। जो उनसे सच्ची मोहब्बत करे उन सबके हुसैन है। बेशक सुभान अल्लाह। तारीख का पन्ना पलट दूं तो होश पलट जाएंगे। हजरत इसी बनारस से आगे जो आज का शहर जौनपुर है, आज का शहर जौनपुर है, किसी दौर में उसका नाम खुल्दाबाद था। खुल्दा आबाद, खुल्द से खुल्दा आबाद। खुल्द का मतलब जन्नत। और आज भी जौनपुर में गौस कुतुब अब्दाल पड़े, सिलसिले रशीदिया के, आसविया के जद्दे करीम कुतुबे आलम हजरत सैयदना मुर्शिदना हजरत दीवान अब्दुल रशीद रहमतुल्लाहि ताला अलैह का आस्ताना वही। और रईसुल कलम का असली नाम अब्दुल रशीद है, जो उन्हीं की निस्बत से है। ये तारीख में बोल रहा हूं। उस खुल्दाबाद में बेशी नहीं, आज से 200 साल पीछे चलो, 250 साल, तो इसी हमारे भारत में गरीबों की बेटियों को अपना तन ढकने का हक नहीं था। उनके जिस्मों से खेलना मुट्ठी भर लोगों की शान थी। लेकिन एक मुसलमान ईमान वाले का बेटा नाम हैदर अली टीपू सुल्तान जब खड़ा हुआ तो ऐलान कर दिया, खबरदार, भारत के किसी भी मजहब की बेटी की तरफ किसी ने उंगली उठाने की गलती की, मजहब कोई हो, धर्म कोई हो, बिरादरी कोई हो, बेटी बेटी है। जिस तरह मेरी अपनी बेटी को जिस्म के पर्दे के अंदर रहने का हक है, उतने ही इख्तियार सारे मजहब की बेटियों को है। दिल लगाइए उसी खुल्दाबाद में। हजरत उमूमन आज भी अगर निकाह हो जाए मौलाना, और गलती से 2-3 साल तक अगर कोई औलाद ना हो, तो उस बच्ची का अपनी ससुराल में जीवित रहना कितना मुश्किल होता है। यानी 3 साल हो गया कोई औलाद नहीं हुई, तो सास इतना नाश कर देती है उस बच्ची का, सीधे बोलने लगती है ये बांझ है, मेरे बेटे की तकदीर फूट गई, किस्मत बर्बाद हो गई, इस बांझ से शादी हो गई। बोलो सही है कि गलत? अरे बोलो ना, जोर से बोलो। उसी खुल्दाबाद में एक मुसलमान की औलाद, निकाह के कई साल बीत गए, कोई औलाद नहीं। सास अलग ताना दे, ससुर अलग ताना दे, शौहर अलग जुल्म करे। लेकिन आशूरे के दिन रोजा रखे हुए वो खातून इफ्तार से पहले दुआ के लिए जब आंचल फैलाई है, तो रब की रहमतों को मनाने के लिए, रब के कर्मों अता को मायल करने के लिए जब सिसकियां ले लेकर इफ्तार से पहले दुआएं कर रही थी, उस वक्त उस खातून ने यही अर्ज किया था, ए रब्बे काबा, तेरे महबूब के लख्ते जिगर ने अपनी औलादों का सदका बांट करके तेरा इस्लाम बचाया है। ए रब्बे काबा, उस हुसैन की औलादों के सदके में मुझे भी एक औलाद का सदका अता कर दे। ये दुआ उस खातून की कबूल हो गई। अगले साल उसको एक बड़ा खूबसूरत और बड़ा नेक तबीयत का बेटा
बेटे की विलादत हुई। पड़ोस में एक गैर मुस्लिम सोनार बिरादरी की एक खातून रहती थी, जिसकी उम्र शादी को 10 साल बीत गए थे, घर वीरान था, कोई औलाद न थी। गौर से सुनना, मौला हुसैन सिर्फ तेरे नहीं, सच्चा इश्क करे उसे भी फैज मिलता है आज भी। दिल लगाएं। जैसे ही मुहर्रम की 10वीं तारीख आई, उस मां ने अपनी औलाद के बराबर सिक्के तौले और आशूरे के दिन गरीबों में सदका लुटाने लगे। 1 साल लुटाया, 2 साल लुटाया, 3 साल लुटाया, 4 साल लुटाया। पड़ोस की औरत जो गैर मुस्लिम थी, उसने बड़ी करीब से देखा, कहा, ए बहन सच्ची बात बता, साल में इसी तारीख को तुम सदका लुटाती हो अपने बेटे के बराबर सिक्का तौल के? मुसलमान की बेटी ने जवाब दी, शादी के बाद मैं औलाद से महरूम थी और मैंने रोजा रखकर दुआ की थी, अल्लाह ने मेरी दुआ कबूल कर दी, मौला हुसैन की औलादों की खैरात हमको दे दी और मैं अपने बेटे का सदका उतारती हूं मौला हुसैन के नाम का। तब उस खातून ने कहा कि क्या तेरा हुसैन हम पर भी करम करेगा? तेरा हुसैन हम पर भी करम करेगा? मुसलमान की बच्ची कहती है, मेरा हुसैन मजहब नहीं देखता, मेरा हुसैन दिल देखता है। वाह वाह वाह, सच्ची मोहब्बत देखता है। इसने भी वही ट्राई की, रोजा भी रखा, इफ्तार भी की, एहतमाम भी किया। इसके भी मुकद्दर की लॉटरी लग गई, मिल गई खैरात करबला वाले की। इतनी खूबसूरत बेटी पैदा हुई। हजरत खुल्दाबाद का मुअर्रिख लिखता है कि उस खुल्दाबाद पूरी कमिश्नरी में, उस पूरी रियासत में उतनी खूबसूरत बेटी किसी के घर अब तक की तारीख में पैदा न हुई थी। लेकिन तारीख का एक हिस्सा ये भी गवाह है कि एक दौर ऐसा भी था जहां तलवार के नोक पर खूबसूरत बेटियों के डोले उठाए जाते थे। खूबसूरत बेटियों के डोले तलवार के जोर पर उठाए जाते थे। जैसे ही खबर मिली एक दबंग घराने को कि फला की बेटी बड़ी खूबसूरत है, तलवार के जोर पर बेटी का डोला उठ गया। और जब डोला उठा है, कहार लेकर चलने लगे तो चंद कहार, और उस दौर में पालकी में सफर होता था दूल्हे और दुल्हन का। एक ही पालकी में दुल्हन भी दूल्हा भी। आबादी से जैसे ही पालकी बाहर आई, ताकतवरों ने, शहजोरों ने तलवार की नोक पर पालकी रोक दी। पहले पालकी से लड़के को निकाला, रस्सियों में बांध दिया और बांधकर उसके लड़की के शौहर पर जुल्म करते रहे। जब बच्ची को यकीन हो गया कि मेरी मांग का सिंदूर उजड़ने वाला है, अब मैं वक्त से पहले ही बेवा बन जाऊंगी, उस वक्त उस बच्ची को अपने मां के आंगन के बचपने की तरबियत याद है। जैसे ही उस बच्ची ने, उस औरत ने, उस लड़की ने अपने शौहर पर जुल्म किए, बर्बरियत की का मंजर देखा और बच्ची को यकीन हो गया कि अब मेरी आबरू लूट ली जाएगी, तलवार के जोर पर हमें उठाया जाएगा। तब वो बच्ची पालकी में ही सर झुकाकर अर्ज करने लगी, ओ करबला वाले मौला हुसैन, मेरे माँ बाप तो थक चुके थे, मेरे दूर दूर तक पैदा होने का कोई तसव्वुर न था। गम इसका हमें नहीं है
कि लोग मेरी आबरू लूट लेंगे, गम तो मुझे इस बात का है कि कल कोई ये न कह दे कि मौला हुसैन का सदका था जिसे जुल्म करने वालों ने लूट लिया। मेरे लूटने का गम नहीं, आपके सदके का लूट जाने का सदमा है। मुअर्रिख लिखता है कि चंद लम्हे न बीते थे कि बड़ी जोर का तूफान उठा, बड़ी जोर का तूफान उठा, और उस तूफान का आलम ये कि दरख्त जड़ों से उखड़ गए थे। अचानक बच्ची ने थमते हुए तूफान को देखकर पर्दा खसकाया है तो देखा रस्सियों में बंधा हुआ उसका शौहर हाथ हिला रहा और कई लाशें जमीन पर बिखरी पड़ी हैं। बच्ची हिम्मत करके बाहर निकली, अपने शौहर की रस्सियों को खोला। इधर बच्ची उधर बच्ची रस्सियां खोल रही और रस्सियों में बंधा हुआ उसका शौहर कह रहा है, ए मौला हुसैन के खैरात हो तुम मेरी बीवी बाद में हो, मौला हुसैन की अमानत हो तुम, सदके में पैदा तुम जरूर हुई हो हुसैन के, लेकिन तूने हुसैन को देखा नहीं है। आज मैंने अपनी आंखों से उस मौला हुसैन को देखा। वाह वाह वाह, नारे तकबीर, नारे रिसालत, मसलके आला हजरत, जिक्र शुहदाए करबला। दिल लगाइएगा। इसलिए बलियाबी की तकरीर के एक जुमले के बाद 1 हफ्ते तक भारत में तूफान रहा और तूफान की वजह सिर्फ लफ्ज़े करबला, लफ्ज़े करबला। करबला की एक पहचान है सब्र की, दूसरी पहचान है जुल्म की, एक पहचान है प्यास की, दूसरी पहचान है पानी बंद करने की। इसलिए मैं इल्तिजा करूंगा, गुजारिश करूंगा, आखिरी बार, आखिरी हिस्सा, कोई एक मुअर्रिख हमें दिखा दो जो ये लिखा हो कि करबला में हुसैन वालों की नमाज कज़ा हुई हो। कोई एक दिखा दो। जुलूस का मतलब ये नहीं कि जोहर गायब हो जाए, यादे हुसैन का मतलब ये नहीं कि असर मगरिब ऐशा गायब हो जाए। नमाज के बगैर करबला अधूरा है और हुसैन के बगैर सजदा अधूरा है। गोया सजदों के मुहाफिज का नाम हुसैन है और हुसैन के सब्र का नाम अमन और शांति है। इसलिए मैं इल्तिजा करूंगा कि आपके पास पड़ोस में कोई कितना ही भड़काऊ बात बोले उससे टेंशन में मत आना। बस यूं समझना ये गंदी हवा है, गुजर जाएगी। ये गंदी हवा है, गुजर जाएगी। हम मुस्तकिल खुशबू है, ठहरे रहेंगे। आंधियों की उम्र लंबी नहीं होती। अमन को, शांति को, सद्भाव को, मोहब्बत को कभी भी किसी भी हाल में कमजोर मत होने देना। अब ईमान से हमें बताओ कि अगला महीना कौन सा आ रहा है? अरे बोलो ना भाई, धीरे बोल रहे हैं जी। अरे कौन सा महीना आ रहा है? क्या हजरत? रबीउल अव्वल शरीफ। अब कुछ जाहिल लोग 12 वफात बोलते हैं, ईमान वाला 12 वफात नहीं बोलता। अब आला हजरत का एक वाकया कोट कर दो, सुनेंगे स्टेज वाले? करम स्टेज वाले ऐसे ही बैठे हैं जैसे लग रहा है कि
बारात आए हो, डिमांड पूरी ना हुई हो, जाहिर सी बात है। बस दिल लगाइए। एक साहब, एक मौलाना, आजकल तो मौलाना बहुत कम, मौलवी नहीं मिलता यार, मौलवी मिल जाए तो उसी से बहुत कुछ हल हो जाए। अब तो कोई मौलवी पैदे नहीं होता, जो होता है मौलाना अल्लामा होता है। और सच ये है कि किसी ने क्या खूब कहा है, मौलवी हरगिज न शुद्ध मौलाए रूह। क्या बात रही, दिल लगाओ। एक साहब गए और जाकर के कहने लगे कि हुजूर के जमाने में ये नहीं था। क्या कहा? बोलोगे तब बोलूंगा। क्या कहा? हुजूर के जमाने में ये नहीं था। तो दूसरे ने कहा तो ये जमाना किसका है? ये जमाना, अब मौली साहब चुप। अमा ये जमाना और हुजूर, क्या पढ़े लिखे सनद याफ्ता जाहिल लोग भी बेवकूफों की तरह बात करते। हर जमाना मेरे हुजूर से है। अब तो बोल दो, अब तो बोल दो। अरे बोलो जोर से, जोर से, जोर से। हर जमाना मेरे हुजूर का है। मेरे हुजूर का है। नबूवत आदम की है, जमाना हुजूर का है। दौर कलीमुल्लाह का है, जमाना हुजूर का है। दौर ईसा रूहुल्लाह का है, जमाना हुजूर का है। और आज दौर हमारा आपका है, जमाना। अब आप कहेंगे सुबूत, तो बुखारी लाने की जरूरत नहीं, तिरमिजी शरीफ भी लाने की जरूरत नहीं। आप जो कलमा पढ़ते हैं एक बार पढ़ के बता दीजिए, इसी के अंदर जवाब छुपा हुआ है। याद है कलमा? अरे बोलिए ना, याद है तो पढ़ के एक मर्तबा बता दीजिए। ला इलाहा, जोर से आगे से लेकर पीछे तक, ला इलाहा मुहम्मदुर। अब इसका तर्जमा मुफ्ती साहब से पूछ लीजिए। नहीं है कोई माबूद सिवाय अल्लाह के। और आसान कर दो तो अल्लाह के सिवा कोई माबूद नहीं। मुहम्मदुर रसूलुल्लाह, अल्लाह के रसूल। जोर से बोले, अल्लाह के रसूल हैं किथे? जोर से बोलो ना, हैं किथे? अल्लाह के रसूल हैं किथे? अब अगर किसी मौलवी की खोपड़ी खराब हो और कहे ये जमाना रसूल का नहीं, तो झगड़ा मत करना, कहना माफ करना, इस जमाने का तू मुसलमान नहीं है, इस जमाने का तू मुसलमान नहीं है। अभी मान लीजिए हजरत मौलाना नोमान अख्तर फाइकुल जमाली आए नहीं, यानी स्टेज पर नहीं आए हैं, दवना में आ गए। अब मौलाना मुफ्ती मुश्ताक साहब ने पूछा तौफीक बाबू से कि मौलाना नोमान आ गए? इन्होंने कहा हाँ हाँ आ गए। अच्छा आ गए, कहाँ हैं? कहाँ हैं?
तो क़यामगाह पर है। अब फिर मौलाना अजमत रजा भागलपुरी पूछे कि मौलाना शहाबुद्दीन सकाफी साहब आ गए? तो मुफ्ती मुश्ताक साहब ने कहा आए थे चले गए, आए थे चले गए, यानी जो गुजर गए वो चले गए, और जो हैं वो हैं। जितने नबी आए गए, लेकिन जो 12 रबीउन नूर को मुस्तफा आए तो आने के बाद जिस्म गया है, मुस्तफा का जमाना नहीं गया। वो चाहे जमीन के ऊपर रहे उन्हीं का जमाना, वो चाहे गुंबदे खजरा में रहे उन्हीं का जमाना। नारे तकबीर, नारे रिसालत, सरकार की आमद, दिलदार की आमद, मुख्तार की आमद। अब मैं आपसे एक आखिरी बात पूछूं हजरत। एक मौलाना, अक्सर मौलाने से हमारा झगड़ा होता है, यानी सियासत में भी झगड़ा मौलाने से होता है। जो मौलाना बेचारा शायद साल में किसी दिन अखबार देख ले, अब पता नहीं किस पैसे का मोबाइल पा गया है, उसको ये भी पता नहीं कि उसका मकान किस प्रखंड में है, फिर भी बलियावी साहब को उल्टा सीधा लिखते रहता है। और जब पता करता हूं कि मालूम करो तो पता चलता उसके अब्बा को नौकरी बलियावी साहब आप ही की वजह से लगी। ये भी कमाल है। मैंने जब पता किया कि पता करो भैया, ये जो मौलाना लिख रहा है दे दनादन पोस्ट कर रहा है, पता करो तो इसकी इकोनॉमी पोजीशन क्या है, तो मालूम हुआ कि अभी ट्रांसलेटर में बहाली आप ही की वजह से हुई। इस टाइप के लोग याद रखना, बलियावी जो कह के जा रहा है, घर बनाना बहुत आसान नहीं, समाज बनाना बहुत आसान नहीं, शांतिपूर्ण तरक्की याफ्ता इलाका बनाना बहुत आसान नहीं, राज बनाना बहुत आसान नहीं। पहले कहां थे अब कहां है। इसलिए मैं बहुत कुछ नहीं कहते हुए इतनी बात कहूंगा कि 12 रबीउल अव्वल शरीफ सामने है, तो 12 रबीउल अव्वल शरीफ देवना वाले मनाते कि नहीं मनाते? आए कैसे मनाते हैं? जबकि सबसे ज्यादा बूढ़ों को आगे रहना चाहिए। और खबरदार खबरदार, बाइक से मोटरसाइकिल से जुलूस में शिरकत मत करना। और अगर देखना हो जुलूस तो एक मर्तबा पटना चले आओ। बलियावी साहब 8 किलोमीटर उस दिन खुद पैदल चलते हैं, 8 किलोमीटर। और ईद किसको कहते हैं? पटना में 12 रबीउल अव्वल शरीफ को आके देख लो, कोई गली नहीं बचती जिस इलाके से जुलूस गुजरने वाला हो जहां पिंडाल न हो। कहीं सबील है, कहीं शरबत है, कहीं चाय है, कहीं कॉफी है, कहीं ड्राई फ्रूट है, कहीं खजूर है, कहीं सलाद फ्रूट है, कहीं बिरयानी है। और सिर्फ ये नहीं कि मुसलमान करता है, बल्कि आलम ये है कि अब जब इदारे शरिया से जुलूस निकलता है तो जगह जगह हर 10 कदम पर हमारे हिंदू भाई का भी नौजवान स्टॉल लगा करके खड़ा रहता है और ये कहता है कि पूरी दुनिया को अमन का, शांति का, सद्भाव का, मोहब्बत और भाईचारे का जो चराग जलाने वाला
वो आज ही के दिन 12 रबीउल अव्वल को मुस्तफा तशरीफ लाए। सुभान अल्लाह। हम नफरत को नफरत से नहीं मिटा सकते, हम नफरत को मोहब्बत से मिटाएंगे। इसलिए बलियावी तो बस तावीज उबीज लिखना नहीं जानता है, और ये काम बहुत पढ़े लिखे लोग नहीं करते हैं। हाँ, एक बात तो तय है कि आप साल भर में एक दिन ईमान वालों के लिए 12 रबीउल नूर से ज्यादा खुशी का कोई दिन हो ही नहीं सकता। बोलो सही है कि गलत? जबरदस्ती मत बोलो, मैं साबित कर दूंगा। जोर से बोलो सही है कि गलत? सही है। हजरत एक मौलाना से फंस गया पंगा। महीना भर से शिरिक हराम नाजायज गुनाह, शिरिक हराम नाजायज गुनाह, दे दनादन किताब खोज रहा, किस किताब में लिखा है, किस किताब में लिखा है। अचानक देखा मौलाना का 3 मंजिला मकान सजा सजाया, दे लाइट, दे ट्यूब, दे कुमकुमा। अब मौलाना शेरवानी पहने मार्केट में दे दनादन, कभी इधर कभी उधर, कभी इस दुकान कभी उस दुकान। तो मैंने कहा मौलाना ये शेरवानी में परेशानी अच्छा नहीं लगता, क्या प्रॉब्लम है? तो मौलाना बोले कि अरे आपको मेरी परेशानी से मजा मिलता है। मैंने कहा नहीं भाई, मैं आपका हेल्प कर सकता हूँ, जरूरत पड़े तो एसपी डीएम को भी फोन कर दूंगा, आप बोलो तो सही। बोले मौलाना क्या बताऊं? मैंने कहा आपका मकान सजा सजाया दिख रहा है, तमाम लाइट लगी है, सब खैरियत तो? बोले क्या बताऊं, कई सालों के बाद तो मेरे घर में आज ही के दिन एक बेटा पैदा हुआ था। कई सालों के बाद आज ही के दिन मेरे घर बेटा पैदा हुआ था, इसलिए आज उसकी तारीख़े विलादत है। मैंने कहा मौलाना तो फिर ये मकान सजाना कहां कुरान में लिखा है, दिखाओ। कहां हदीस में दिखाओ। और ये दुकान वो दुकान भाग दौड़, तो बोले कि केक ढूंढ रहा हूं। क्या केक? मैंने कहा इसको क्या करोगे? बोला आज तो बर्थडे है ना बेटे का, आज तो बर्थडे है बेटे का। मैंने कहा कुरान में केक कहां है, दिखाओ दिखाओ। इसलिए लड़िए मत, झगड़िए मत, पढ़िए पढ़िए। दुनिया में भी हम पहचाने गए मुस्तफा से, और कब्र में भी पहचाने जाएंगे मुस्तफा से, और कयामत में भी हम पहचाने जाएंगे मुस्तफा से। मेरी पहचान मुझसे नहीं है, मेरी पहचान गुंबदे खजरा के मक्की से। बेशक, सुभान अल्लाह। इसलिए 12 रबीउल नूर को पूरे एहतमाम के साथ, हुल्लड़बाजी कोई न करे, पैदल चलो, दुरूद शरीफ पढ़ते रहो। कुछ याद नहीं है तो कलमा तो याद है, कलमा शरीफ का विर्द करते रहो। और हो सके, तौफीक बाबू हैं, हो सके तो अभी से तैयारी कीजिए, कुछ फल जमा कीजिए, सेब हो, संतरा हो, कुछ मिठाई हो, और कोई बीमार हो, गरीब हो, उस दिन चाहे आपके मजहब का हो कि ना हो, आपके धर्म का हो कि ना हो, आप उसकी अयादत के लिए कुछ फल फ्रूट लेकर जाइए और उनसे कहिए कि आज रहमते आलम की विलादत की तारीख है, और मरीजों की अयादत करना, खबरगिरी लेना
ये मुस्तफा की सुन्नत है, मैं मुस्तफा का आशिक हूं, उनकी सुन्नत को जिंदा करने आया हूं। सुभान अल्लाह। देख लो कैसे नफरत मोहब्बत में बदल जाती है। लेकिन जुलूस निकले तो ढंग से निकले, शाइस्तगी के साथ निकले, पुरअमन तरीके से निकले, और एडमिनिस्ट्रेशन और जिला इंतजामिया से परमिशन लेकर निकले। कानून कभी हाथ में नहीं लेना चाहिए। इसलिए मैं आखिर में यही इल्तिजा करूंगा, अरे बाप बहुत देर दी, गुजारिश करूंगा, जो मेरी जिंदगी का मिशन है, निकाह सस्ता कीजिए और अपनी औलादों को पढ़ाइए, वरना कोठी और बिल्डिंग में चांदी की कुंडी लगा देने से नस्लें नहीं बचेगी। गुर्बत में रहकर औलादों को पढ़ा के मर जाओगे तो तुम रहो न रहो, मस्जिदों के मीनारे भी बचेंगे, तेरी कब्रों की भी हिफाजत होगी, तेरी नस्लों की भी हिफाजत होगी। अल्लाह तबारक व तआला नौजवानों को हिम्मत दे, हौसला दे। और नौजवान कमेटी, क्या नाम है कमेटी का? अरे ये तो जलसे का नाम हो गया। नौजवानाने अहले सुन्नत कमेटी देवना, यही है ना? तो खाली जलसा कर दीजिएगा, माथे का बोझ उतर जाएगा। इस जलसे में आज ये तय कर लो, हर साल चंदा खूब करो, फंड मजबूत करो, और ऐलान कर दो कि जो बच्चा देवना का बच्चा हो या बच्ची हाई स्कूल में पूरे जिला में सबसे ज्यादा जो नंबर लाएगा ना, उसके 1 साल की फी हमारी कमेटी देकर उसको आगे पढ़ाएगी। अगर एक काम कर दिया, कितना लगेगा यार? 1 साल में 25,000 से 30,000। फर्स्ट डिवीजन पास करने पर 10,000 हुकूमत दे रही है, 20,000 आप दे दोगे। इंटर करने में उसके बाप की चवन्नी भी खर्च नहीं होगी, उसको एक सपोर्ट मिल जाएगा, और वो एक मजबूत बच्चा अंदर से विल पावर लेकर खड़ा हो जाएगा। इसलिए कि तलवार के मारे हुए जख्म भर जाते हैं, कलम से मारी हुई नस्लें कभी संभलती नहीं है। अल्लाह तबारक व तआला अमले खैर की तौफीक दे। चूंकि अजमत बाबू का भी लाइट एपिसोड आपने समाप्त किया है, अभी तो थोक के हिसाब से कलाम पढ़ना बाकी है। बड़े नौजवान और बड़ा हुनरमंद नकीब जनाब आकिल बाबू, ये लोग बहुत मेहनत करते हैं, अपने सभी उलमा की सुनेंगे, आपके बलियावी की जिम्मे, और भी बहुत सारा काम है, आप जान ही रहे हैं। मैं अपने एतबार से 12 बजे निकल जाना था, 2 बज गया, 2 घंटा डिले हो गया। हमारे नौजवानों को भी परेशानी है, जब तक कि वो सेफ जोन में हमको छोड़ नहीं देंगे, आपके बलियावी की हिफाजत में है, तो जाहिर सी बात है वो आपकी मदद कर रहे हैं। इसलिए आखिरी जुमला, ईमान मजबूत कीजिए, अकीदा मुस्तहकम कीजिए, अपनी नस्लों को पढ़ाइए। इमाम हुसैन ने करबला में जो काम किया है वो काम कीजिए, और वो काम ये है कि सर झुकते हुए सबने देखा है, सजदे से सर उठते किसी ने नहीं देखा है। अल्लाह ताला अमले खैर की तौफीक दे। यार जिंदा, सोहबत बाकी। सलाम अलैकुम।